नमः शिवाय। ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है। ज्योतिष की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने राशियों पर ग्रहों के आधिपत्य को समझा था कि किस प्रकार इसका निर्धारण किया गया। जैसे कि सूर्य और चंद्र को एक एक राशियों का आधिपत्य मिला और शेष 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का आधिपत्य। ऐसा क्यों? इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज पुनः एक रोचक विश्लेषण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम भावों के परस्पर संबंध को समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव किसी न किसी का कारकत्व लिए हुए होता है। इनका परस्पर क्या संबंध है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व पुनः आग्रह कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष और वास्तु के विषय को आसान शब्दों में समझने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो आइए चलते हैं ओपन बोर्ड पर, जहां हम भावों के परस्पर संबंध का विश्लेषण समझेंगे। कुंडली के भावों के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए कुंडली के 12 भावों के कारकत्व को समझना अति आवश्यक है। यह बहुत आसान सा विषय है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव यानी चतुर्थ भाव से सुख का विचार करते हैं, पंचम भाव से बुद्धि का, छठे भाव से रोग का, आयु का विचार करते हैं अष्टम से, धर्म का विचार नवम भाव से, और कर्म का दशम से, लाभ का एकादश भाव से, और व्यय का द्वादश भाव से। और इन सभी भावों की विवेचना अगर किस भाव के लिए होती है तो वो तन भाव के लिए, यानी जिस व्यक्ति की पत्रिका है उस व्यक्ति की पत्रिका में उस व्यक्ति का यानी उस तन का धन, व्यय, पराक्रम, लाभ, वो सारी चीज़ों की समीक्षा हम करते हैं। और ये सप्तम भाव से 11 भाव यानी स्पाउस हाउस है ये, और साथ में ये व्यापार का भी भाव है। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया इन भावों के कारकत्व को कि किस भाव से किस बात की समीक्षा या विश्लेषण होता है। अब आइए इन भावों के परस्पर संबंध को हम समझते हैं। कुंडली के सभी 12 भावों की समीक्षा में एक छोटा सा विश्लेषण है ये, और निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और जब आप इसे अन्य कुंडलियों पर लगा के देखना शुरू करेंगे तब आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। सबसे पहले हम, जैसा कि हमने तन की बात की, तन भाव, और द्वितीय भाव यानी धन भाव, और इसके ठीक सामने है व्यय भाव, यानी जब धन होगा तभी व्यय होगा, और व्यय से भी धन की प्राप्ति होती है। ये भी आप समझ लें, एक परस्पर जो संबंध है वो धन और व्यय। ये धन होगा तो व्यय होगा, और व्यय होगा तभी धन की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से ये एकादश भाव लाभ का भाव है, और तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, यानी पराक्रम होगा तभी लाभ की प्राप्ति होगी, और लाभ तभी होगा जब आप पराक्रम करेंगे। और इस प्रकार से चतुर्थ भाव सुख भाव, और दशम भाव कर्म का भाव, यानी जब आप कर्म करेंगे तभी सुख की प्राप्ति होगी, और सुख की प्राप्ति तभी होगी जैसा कि हमने बताया जब आप कर्म करेंगे। और सुख से भी कर्म का निर्माण होता है कि जब आप सुखी होते हैं, तो जिस कर्म से सुखी होते हैं तो उस कर्म को आप करना भी चाहते हैं। और इस प्रकार से धर्म और बुद्धि का संबंध, यदि आप धर्म का पालन करते हैं, जो भी आपके लिए निर्धारित धर्म है, तो आपकी बुद्धि विकसित होगी। और जैसा कि हमने बताया कि सप्तम भाव से स्पाउस के अलावा व्यापार का भी विचार करते हैं, तो बुद्धि होगी, और धर्म अगर होगा तो बुद्धि होगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप व्यापार में उन्नति करेंगे। और अंत में रोग और आयु यानी छठे भाव और 8वें भाव के संबंध को देखें। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम, यानी रोग जैसा शरीर आपका रोग पर नियंत्रण होगा उतनी ही आपकी लंबी आयु होगी। यानी यदि ज़्यादा रोगी शरीर है तो आयुर्बल कम होगा, और यदि रोग आप उसको नियंत्रित कर लेते हैं तो आयुर्बल आपका बढ़ेगा। एक बहुत छोटा सा विश्लेषण है ये, लेकिन आप इसे जब कुंडलियों पर लगाना शुरू करेंगे तब आपको निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। धन्यवाद।